बहुत लोग कहते हैं कि कृष्ण मेरी सुनते नहीं है। मैं बहुत पूजा पाठ करता हूं, बहुत विश्वास रखता हूं, लेकिन कृष्ण मेरी सुनते नहीं। मेरे आराध्य हैं पर मेरी सुनते नहीं। मेरा विश्वास प्रगाढ़ है पर मेरी सुनते नहीं। मैं उन लोगों से कहता हूं कि यदि आपका विश्वास प्रगाढ़ होता, वो आपके आराध्य होते, तो आपके मन में यह प्रश्न ही नहीं आता कि कृष्ण मेरी सुनते नहीं। हमेशा स्वार्थ से उसे याद करोगे क्या? कभी जाकर पूछा है कृष्ण से कि प्रभु आप कैसे हैं? कैसे हैं आप? कभी पूछा है आपने? कभी मंदिर में जाकर ये बात की है आपने उससे? जब भी उसके सामने जाते हैं बस अपनी बातें कहना शुरू कर देते हैं। कभी उससे सुनना चाहा है आपने? आपका विश्वास कमजोर है, इसलिए ये प्रश्न उठते हैं। आज जो प्रसंग सुना रहा हूं, आंखें बंद करके सुनिएगा और समझिएगा इसे कि कृष्ण क्यों नहीं सुनते हैं। भगवान के एक भक्त हुए धन्ना जाट। बताते हैं कि धन्ना जाट छोटे से थे। उनके परिवार में संतों का आना जाना लगा रहता था। परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। एक बार धन्ना जाट के घर में कुछ संत आए। संत आए तो कुछ दिन के लिए उन्हीं के घर में रुके। तो धन्ना जाट ने देखा कि वो संत जो हैं शालिग्राम साथ लेकर आए थे। शालिग्राम के रूप में भगवान की सेवा करते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे। तो धन्ना जाट बच्चे थे, देखते थे कि सेवा कैसे होती। शालिग्राम को रखा जाता, पूजा आराधना की जाती, पंचामृत से स्नान करवाया जाता। धन्ना जाट को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था कि किस तरह से शालिग्राम को स्नान करवाया जाता है, किस तरह से आराधना की जाती है, कीर्तन किया जाता है। धन्ना जाट वहीं संतों के पास बैठे रहते, उनकी बातें सुनते रहते। संतों को वापस जाना था। संत तो भ्रमण पे रहते हैं, कहीं भी आते जाते रहते हैं, कोई ठौर ठिकाना तो होता नहीं। पूरा ब्रह्मांड संतों का है। तो उन्हें जाना था। धन्ना को ये बात पता लगी कि संत प्रस्थान कर रहे हैं। धन्ना रोने लगे, बोलने लगे कि आप भले ही जाइए, लेकिन ठाकुर जी को यहीं छोड़ जाइए। मुझे उनके साथ ही रहना है, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे उनके साथ ही रहना है, यहीं छोड़ जाइए। अब संत उसे कैसे समझाएं कि धन्ना ये प्रभु है, इनके बिना हमारा क्या है। तो संतों ने कहा कि ठीक है, कल सुबह जाएं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो संतों ने रात्रि में सिंहासन पर दूसरा एक मट्टी का ढेला ला करके रख दिया, जो शालिग्राम से थोड़ा सा बड़ा था। मट्टी का ढेला रख दिया, उसे सजाकर, इत्र लगाकर, तिलक लगाकर, बिल्कुल वैसे ही रख दिया जैसे वो शालिग्राम की पूजा करते थे, आराधना करते। सुबह धन्ना उठा। धन्ना ने उठते ही पूछा कि संत कहाँ है। पता लगा संत यहीं है। धन्ना भागकर उनके पास गया, देखा कि सिंहासन पर शालिग्राम रखे हुए। और असल बात यह थी कि सिंहासन पर तो पत्थर का ढेला रखा हुआ था, जिसको संतों ने झूठ मूठ में शालिग्राम बनाया था, तिलक लगाया था, और असली शालिग्राम उस मिट्टी के ढेले के नीचे बिना सिंहासन के रखा हुआ था। तो संतों ने धन्ना से पूछा कि धन्ना बताओ, कौन सा शालिग्राम चाहिए, कौन से ठाकुर जी चाहिए, वो जो सिंहासन पर बैठे हैं बड़े वाले, या नीचे बैठे हैं छोटे वाले? धन्ना तो बच्चा है, बच्चे के मन को संत जानते थे, उनको पता था कि ये बड़ा ही मांगेगा। धन्ना ने वही कहा, मुझे वो दो जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जो बड़े हैं, मुझे वही चाहिए। संतों ने उस पत्थर के टुकड़े को धन्ना को सौंप और कहा कि अच्छे से पूजा पाठ करना, अच्छे से आराधना करना, जैसे हम करते हैं, ध्यान रखना। धन्ना बड़ा खुश हुआ। धन्ना ने बहुत धन्यवाद किया, उनके चरण स्पर्श किए, बहुत धन्यवाद किया, बहुत खुश हुआ कि मेरे ठाकुर मेरे पास आ गए हैं। संत असली शालिग्राम को लेकर चले गए। अब धन्ना रोज नित्य रूप से जैसे संत करते थे वैसे ही उठता, उस पत्थर के ढेले को सजाता, तिलक करता, इत्र से नहलाता, मां से दूध मांग के लाता, दूध से स्नान करवाता, जल से स्नान करवाता, और पूजा आराधना करता, कीर्तन करता। समय बीतता जा रहा था। धन्ना को पता लगा कि संत पड़ोस में कहीं और आए। धन्ना भागकर उन संतों के पास गया। संतों को जाकर के बताया, जो आपने शालिग्राम दिए थे मैं उनकी सेवा करता हूं।
नित्य सेवा करता हूं, कीर्तन करता हूं, पूजा करता हूं। तो संतों को लगा कि बच्चा है, आज तक सेवा कर रहा, छोटा बच्चा है, चलो इसे दूसरी बात कहते हैं, पूछते हैं इस। संतों ने पूछा कि अच्छा धन्ना, एक बात बताओ, भोग लगाते हो? तो धन्ना ने कहा कि भोग तो नहीं लगाता। तो संतों ने कहा कि तो भोग भी तो लगाया करो, तुम्हें भी तो भूख लगती है, भगवान को भी तो भूख लगती है, तो भगवान को भोग कौन लगाएगा? भगवान को भोग लगाया करो, और जब भोग लगाओ तो पर्दा कर दिया करो, भगवान भोजन ग्रहण करेंगे। धन्ना ने कहा कि ठीक है, मैं भगवान को भोग भी लगाऊंगा। धन्ना का सरल स्वभाव, बच्चे जैसा मन, वो धन्ना जो पत्थर के उस टुकड़े को भगवान मान चुका था, अपना ठाकुर मान चुका था। जब तिलक नहीं होता था तो मिट्टी के ढेले को रगड़ करके उस लाल रंग से भगवान को तिलक लगा देता था। इतना प्यार करने वाला, इतना सरल, अपनी माँ के पास गया, माँ को बोला कि मुझे भगवान को भोग लगाना, मुझे मेरे ठाकुर जी को भोग लगाना है, मुझे भोजन दो। और माँ से भोजन लेकर आया, भोजन ला करके भगवान के सामने रखा। संतों की बात याद आई कि पर्दा करना है, पर्दा कर दिया और पर्दे के बाहर बैठ गया। बच्चा था, इंतजार करने लगा कि भगवान भोजन करेंगे, उसके बाद पर्दा हटाऊंगा। थोड़ी देर बाद झांक कर अंदर देखा, भोजन तो वैसे ही रखा हुआ था। फिर बाहर बैठा रहा, सोचने लगा कि थोड़ी देर में खा लेंगे। फिर झांक कर अंदर देखा, लेकिन फिर भगवान ने नहीं खाया। फिर बैठा रहा, उसे लगा कि मैं बार बार झांक रहा हूं, शायद इसलिए भगवान नहीं आ रहे, तो मैं बैठा रहता हूं। काफी देर बैठा रहा, लेकिन भोजन जो का तो रखा हुआ था। अब धन्ना बहुत परेशान हुआ, दुखी हुआ, रोने लगा। भगवान से बोला कि आपने भोजन नहीं किया तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। ये जिद पकड़कर वहां बैठ गया। समय बीतने लगा, पूरा दिन बीत गया, रात्रि बीत गई। रोता रहा, भगवान को बुलाता रहा, कहता रहा कि आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। फिर झांक कर देखा, और क्या देखता है, पर्दे के पीछे मोर पंखधारी बाके बिहारी हमारे ठाकुर जी, नन्हे से ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। धन्ना अति प्रसन्न हुआ, आंखों में अश्रु थे, अब तक दुख के अश्रु थे, अब खुशी के अश्रु थे। देख रहा था ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, बड़ा खुश हुआ। ठाकुर जी से बोला, आ गए आप, कितनी देरी से आए हैं? मैं कब से इंतजार कर रहा था, कब से रो रहा था, इतनी देरी से कोई आता है? भोजन भी ठंडा कर दिया है, गरम गरम लाया था मां से। ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे इसमें भी आनंद आ रहा है। ठाकुर जी तो कण कण में विद्यमान है। वो शालिग्राम असली नहीं था, लेकिन ठाकुर जी तो हर जगह हैं, कण कण में विद्यमान है, हम सबके साथ हैं, हम सबके पास है। धन्ना सामने ठाकुर जी को देख रहा। अब ये रोज की प्रक्रिया हो गई थी। धन्ना भोग लगाता और ठाकुर जी भोग ग्रहण करने आते। धन्ना बड़ा होने लगा था। अब हुआ यूं कि धन्ना को गैया चराने जाना होता था, तो धन्ना अपने ठाकुर जी को अपनी जेब में डाल लेता था और आगे जाके गांव से बाहर जाके जेब से ठाकुर जी को बाहर निकालता और ठाकुर जी को बोलता कि ठाकुर जी, अब यहां कोई नहीं है, सिर्फ हमारी गैया है, आप भी आ जाओ, प्रकट हो जाओ, बैठते हैं, बात करते हैं, घूमते हैं, गैया चराते हैं। और ठाकुर जी से अद्भुत दोस्ती थी धन्ना की, अद्भुत प्रेम था धन्ना का। एक दिन हुआ ही कि धन्ना को गैया चराने नहीं जाना था। घर में उसके रिश्तेदार आए थे, तो ठाकुर जी ने पूछा, आज गैया चराने नहीं जाना? तो धन्ना ने कहा कि आज मेरी बुआ आई, मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। तो ठाकुर जी बोले कि कोई बात नहीं, तो एक काम कर, गैयों को और मुझे गांव से बाहर छोड़, गैया मैं चरा लूं। धन्ना गांव से बाहर गया गैयों को लेके और ठाकुर जी को जेब में डाल करके गांव से बाहर पहुंचा, जेब से ठाकुर जी को निकाला और ठाकुर जी को बोला कि ठाकुर जी प्रकट हो जाओ, यहां कोई नहीं है, बस गैया है। ठाकुर जी प्रकट हुए और ठाकुर जी गैया चराने लगे। अब अक्सर ऐसा होता था, जब भी धन्ना व्यस्त होता, ठाकुर जी को गांव से बाहर ले जाता, गैयों के साथ छोड़ देता। धन्ना की गैया ठाकुर जी चरा रहे थे। इतना अद्भुत प्रेम था, इतना सरल प्रेम था, सहज प्रेम था।
ठाकुर जी से रोज मिलता था धन्ना। 10-11 साल बीत गए। वो संत उस गांव में आए। धन्ना को पता लगा। धन्ना भागकर संतों के पास गया। धन्ना जाकर संतों से बोला कि आपकी बहुत कृपा है, मैं प्रभु की सेवा करता हूं, प्रभु मेरे मित्र हैं, मेरे साथ रहते हैं। तो संतों ने पूछा कि कहाँ है तुम्हारे शालीग्राम, कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी, चलो हमें भी दर्शन करवाओ। संतों को लगा कि बच्चा था, बड़ा हो गया, लेकिन मन बच्चों जैसा है, अब भी वही बातें करता है, चलो देखते हैं कैसी सेवा करता है। तो धन्ना ने कहा कि अभी नहीं है ठाकुर जी यहां, ठाकुर जी तो गैया चराने गए, वो तो गांव के बाहर गए। तो संतों ने कहा कि ठाकुर जी गैया चराने गए? बोले हाँ, ठाकुर जी गैया चराने गए। संतों को लगा कि ये तो अब भी बच्चा ही है, जैसा बचपन में था आज भी वैसा ही है। संतों ने कहा कि अच्छा गैया चराने गए? हाँ हाँ, गैया चराने गए हैं मेरे ठाकुर जी, आपको विश्वास नहीं हो रहा, चलो मिलवा देता हूं ठाकुर जी से। अब संतों के मन में भाव आया कि ठाकुर जी तो कहीं भी आ सकते हैं, हो सकता है सच कह रहा हो। तो धन्ना ने कहा कि चलो मेरे साथ चलो, ठाकुर जी से मिलवाता हूं। और संतों के साथ गांव से बाहर जाने लगा। सामने से गैयों का झुंड आ रहा, बहुत सारी गैया, और धन्ना देख करके खुश हो रहा था, जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये आ गए मेरे ठाकुर जी, ये आ गए मेरे ठाकुर जी, वो देखो मेरे ठाकुर जी, ये आ गए मेरे ठाकुर जी, वो देखो मेरे कृष्ण कन्हैया। और संत कह रहे थे कहां है कृष्ण कन्हैया, कहां है ठाकुर जी? धन्ना पागल हो गए हो क्या, कहां है ठाकुर जी, हमें तो नहीं दिख रहे। धन्ना बोला वो देखिए ना, वो देखिए मेरे ठाकुर जी, मोर पंखधारी, मोटी मोटी आंखें उनकी, गले में वैजंती माला, हाथ में बांसुरी, पीतांबरी पहने हुए, देखो ना घुंघराले बालों वाले मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और गैया चरा कर आ रहे हैं ना, तो चेहरे पर धूल लगी है बहुत सारी, पसीने में लथपथ है मेरे ठाकुर जी, बहुत सुंदर लग रहे हैं, वो देखो सामने। संत बोले कि ये कैसी बात कर रहा है, भगवान का ऐसा वर्णन तो भागवत में, तुझे कैसे पता, तूने कहां से सुना? धन्ना बोला मैंने कहीं से सुना नहीं, मैं तो सामने देख रहा हूं, वो देखो मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो आप, आपको दिखाई नहीं दे रहे मेरे ठाकुर जी? वो देखो ना मोर पंखधारी, मुकुटधारी मेरे कृष्ण कन्हैया, वो सामने से आ रहे हैं मेरे ठाकुर जी गैयों के बीच में। धन्ना बहुत खुश था। संत भी धन्ना को देख करके समझ रहे थे कि उसे ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, ठाकुर जी सामने ही। संतों ने जिंदगी भर तपस्या की थी, लेकिन ठाकुर जी दिखाई नहीं, क्योंकि उतनी सरलता, उतनी सहजता किसी के अंदर होती नहीं है जितनी धन्ना के अंदर। उतना प्रेम करना ठाकुर से कोई आसान बात नहीं। जब आप सरल हो जाते हो, सहज हो जाते, तो आपके मन में कोई प्रश्न होता ही नहीं, कब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, इस बात की चिंता, उस बात की चिंता, ये दुख वो दुख, ये निराशा वो निराशा, ये संकट वो संकट, ये सब प्रश्न दिमाग से हट जाते हैं जब ठाकुर जी साथ होते हैं और आपका विश्वास प्रगाढ़ होता है। तो अनंत ब्रह्मांड में किसी चीज की चिंता नहीं होती है, कोई दुख नहीं होता, कोई डर नहीं होता है, कोई भय नहीं होता है। मंदिरों में जाते हो ना, भगवान के सामने खड़े होते हो, हमेशा अपनी बात कहते हो, प्रभु ऐसा करना, प्रभु ऐसा करना, प्रभु ये करना, प्रभु वो करना। जाकर कभी पूछते हो कैसे हो मेरे कन्हैया, कैसे हो मेरे ठाकुर जी, आपने भोजन किया, आप कैसे हैं, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। कभी करते हो ऐसे मन की बातें? ये मन की बातें तभी होंगी जब आप सरल होंगे, सहज होंगे, और आपको विश्वास होगा कि ठाकुर जी आपके सामने हैं। धन्ना का विश्वास था, इसलिए ठाकुर जी सामने दिखाई दे रहे हैं। जब आपका विश्वास प्रगाढ़ होगा तो आपको भी ठाकुर जी ऐसे ही सामने दिखाई देंगे, आप भी वैसे ही खुश हो जाएंगे जैसे धन्ना खुश हो गया था। असली खुशी पाना चाहते हो तो विश्वास को प्रगाढ़ करो। इसलिए हमेशा कहता हूं,
अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।